नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएवी एजुकेशन पर। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, जिसका पार्ट नंबर 7 तथा क्वेश्चन टाइप नंबर 9 व 10 की चर्चा हम करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यदि आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी, राजस्थान पुलिस, अदर जो भी एग्ज़ाम है उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। और इसमें हम जो इनकम यानी जो रुपए पैसे से संबंधित क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम बिना समय घुमाए हमारे प्रश्न नंबर 1 की ओर। और ये जो टाइप नंबर 9 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। हमें दिया गया है, एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये हो जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। और ये क्वेश्चन है वो RRV ग्रुप डी में आ चुका है। देखिए कैसे कि 7,000 रुपये यदि किसी व्यक्ति का वेतन है वो बढ़कर कितना हो गया, 12,000 रुपये। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हुई, 5,000 रुपये की। और ये 5,000 रुपये जो वृद्धि हुई है वो किससे हुई है भी, 7,000 रुपये से। तो इसका मतलब हुआ हमें 5,000 से 7,000 रुपये और वृद्धि हुई है, तो ये प्रतिशत में कितनी होगी, तो 5,000 बट्टा 7,000, और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से गुणा। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट, यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 5 को 100 से गुणा किया, 500 बट्टा 7। अब हम क्या करेंगे, 500 में 7 का भाग देंगे, तो हमारा जो उत्तर आने वाला है वो आने वाला है 71 सही 3/7%। यानी जो वृद्धि हुई है 7,000 रुपये से 12,000 रुपये, यानी कितने हज़ार रुपये की, 5,000 रुपये की वृद्धि हुई है। किस पे, 7,000 रुपये पे। तो ये 5,000 रुपये 7,000 का कितना प्रतिशत हो गया, तो 71 सही 3/7% इसका उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, 720 रुपये की कमाई से पंकज 65% खर्च कर देता है, वह कितना बचाता है। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में आ चुका है। देखिए यदि 720 रुपये की पंकज कमाई करता है तो वो 65% क्या कर देता है, खर्च। हमें पूछा गया कितना बचाता है, इसका मतलब यदि 65% खर्च करता है तो कितने प्रतिशत वह बचाता होगा, 35% बचाता, क्योंकि टोटल जो होता है वो 100% होता है। और 65 यदि खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 35। किस, ये 35% किसका बचा रहा है, 720 का। तो हम क्या करेंगे, 720 का 35% निकालेंगे, तो 720 गुणा 35 बट्टा 100, इसको हम क्या करेंगे, सरल। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट, इसको यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार, इसको 5 से डिवाइड किया 2 बार, 72 में 2 का भाग देंगे 36, और हमारा 36 और 7 को गुणा करने पर उत्तर रहेगा, वो रहेगा 742 हासिल 4 7 21 425, ये हो गया 252 रुपये। तो उसकी जो बचत है वो कितने रुपए आएगी, 252। 65% खर्च करता है तो बचाता है 35%, तो 720 का हमें क्या निकालना है, 35% निकालना होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और 3 नंबर क्वेश्चन है, राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 150 अधिक है। यदि राहुल 2250 रुपये बचाता है तो जो उसके वेतन का 8% है, तो रोहित को वेतन क्या है। देखिए पहले मैं यहाँ पे दिया गया उसी के अनुसार रोहित का वेतन मान लेता हूँ, कि माना रोहित RO से लिख देते हैं, रोहित का वेतन है वो 100 रुपये है, ठीक है। तो रोहित, राहुल का वेतन कितना होगा, 50% है, 100 का 50 यानी 150 रुपये। दोनों का अनुपात लेंगे तो 2 अनुपात कितना रहेगा, 3 रहेगा।
अब देखिए ये 2250 रुपये है, उसके वेतन के 8% है। तो देखो 8% है वो किसके बराबर है भाई, 2250 के बराबर। तो इसका मतलब 100% किसके बराबर होगा, तो 2250 गुणा 100 भाग 8, ठीक है, क्योंकि ये 8% के बराबर है। अब क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे और सरल करने के बाद हम देखते हैं, देखिए इसको काटा 4 से 2 बार, इसको 4 से 25 बार, इसको 2 से काटा 1125, ये जो आंसर आया है आपका 1125 गुणा 25, ये जो उत्तर आएगा इसको फिर हमें क्या करना है, 2/3 से गुणा करना। अब कहोगे सर 2/3 से ही क्यों गुणा करना है, तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है कि राहुल 2250 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 8% है। यदि हम 1125 को 25 से गुणा करते हैं तो यह तो वेतन किसका आया, राहुल का, जबकि पूछा किसका गया है, रोहित का। और रोहित का वेतन कितना है, 2, किसके बजाय, राहुल के बजाय, राहुल का कितना है, 3। तो इसको अनुपात में हम कर लेंगे तो 2 बटा कितना रहेगा, 3। अब देखिए सरल करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 1125 को तो कितनी बार होगा, 375, कितना रहेगा, 375, ठीक है। और अब 375, 25 और 2 को, तो 25 को 2 से गुणा किया 50, और 50 को 375 से यदि हम गुना करते हैं तो हमारा उत्तर रहेगा 18,750 उत्तर रहेगा। चलते हैं टाइप नंबर 10 की ओर। और टाइप नंबर 10 देखिए क्या दिया गया है कि हमें जो पीछे क्वेश्चन दिए गए थे है तो उसी अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे आय व्यय के अंदर कभी बढ़ोतरी होगी कभी कमी आएगी, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो चलते हैं टाइप नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, शेष बचा लेता है। उसकी आय 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। यहाँ ध्यान देना है कि यह भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में आ चुका है। पहले हमें लिखना है कि उसकी आय क्या है, ठीक है। उसके बाद में हमें लिखना है कि उसकी बचत लिखनी है, खर्च लिख देते हैं पहले और उसके बाद में बचत लिख देते हैं। तो देखिए पहले यदि हम मान लेते हैं कि उसकी, अरविंद है, उसकी जो आय है वो 100 रुपये, कितने रुपए है, 100। तो आय का 75% खर्च कर देता है, इसका मतलब 75 खर्च कर देता है। यदि ये है हम 100 पर मान के करते हैं तो ये इजी रहेगा, इसलिए मैं आय 100 ले रहा हूँ, ठीक है। बचत कितनी होगी फिर, 25%, क्योंकि 100 रुपये आय है, खर्च है वो 75% है, तो 75 हो गए, बचत है कितनी रहेगी, 25। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, उसकी आय 20% वृद्धि होगी। अब देखिए 100 पर 20% वृद्धि हुई किस, तो यानी 20 रुपए की वृद्धि हुई। तो उसकी आय पहले 100 थी, अब कितनी रुपए हो गई, 120। वह अपने खर्च में 10%, देखिए पहले खर्च था 75 रुपये, अब उसमें 10% खर्च करता है। तो 75 का आपको पता है 10% कितना होगा, 7.5। तो 75 और 7.5 यानी 82.5 रुपये क्या होगी, उसका खर्च हो गया। तो बचत कितनी रहेगी, बचत रहेगी 120 में से 82.5 घटाएंगे तो 37.5 रहेगी, कितनी रहेगी, 37.5। अब यहाँ देखते हैं हमें कि हमें पूछा क्या गया कि बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे 37.5 से 25, तो कितनी वृद्धि हुई, 12.5 की। ये 12.5 किस पे हुई है, प्रारंभिक बचत 25 पे हुई है। तो 12.5 बट्टा 25, प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए 25 को 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 को 12.5 से गुणा करेंगे तो 50, यानी कितने प्रतिशत उसके बचत में वृद्धि हुई है, 50% उसकी बचत में क्या आई है, वृद्धि आई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन 2 दिया गया हमें
अनु अपनी आय का 90% खर्च कर देती है। अगर उसकी आय 25% बढ़ जाए तो बचत 30% बढ़ जाती है। देखिए क्वेश्चन में हमें पहले लिखना है कि आय, उसके बाद में खर्च लिख देना है और फिर बचत। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही करना है। अब देखिए अन्नू की आय मान लेते हैं कितने रुपए, 100 रुपए, तो वह खर्च कितने कर देती है, 90%, यानी 90 रुपए। अब आगे देखिए यदि 100% उसका आय है, 90 उस वो खर्च करती है, तो बच्चे कितने, 10 रुपए। अब आगे देखिए अगर उसका खर्च 25% बढ़ गया, अब 90 का 25% बढ़ाएंगे तो 90 का 25% होगा 22.5, और 22.5 यानी 90 और 22.5 हो जाएंगे 112.5। आगे चलते हैं। बचत 30% बढ़ जाती है, यानी बचत पहले तो कितनी थी, 10 रुपए, अब 10 की 30% 3 रुपए होगी, यानी अब कितनी बचत होगी उसकी, 13। अब बचत होगी उसकी 13। अब आपको पता है कि 112.5 खर्च करता है, बचत 13 करता है, तो टोटल कितने उसकी आमदनी हुई, तो ये होगी 125.5 रुपए की उसकी आमदनी हो गई। अब देखिए ध्यान से, पहले 100 रुपए की आय थी, 90% खर्च किया था, 10% क्या होगी, बचत। अब जो 90 रुपए खर्च किए थे उसका 25% खर्च बढ़ गया, यानी 90 का 25% 22.5 होता है, तो टोटल अब कितना खर्च होने लगा, 112.5 रुपए होने लगा। बचत पहले 10 थी, अब 30% बढ़ गई, इसका मतलब 10 की 30% 3 हो गई, यानी पहले 10 रुपए थी, अब 3 बढ़कर 13 रुपए हो गई। देखिए टोटल करेंगे तो 125 पॉइंट क्या रहेगा, 5। तो देखिए पहले 100 रुपए थी, अब 125.5, यानी कितनी, 25.5 की क्या हो गई, वृद्धि। और किस पे हुई, 100 पे, तो इसका मतलब 25.5% ही वृद्धि होगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% बचा सकता है। 1 साल बाद उसकी आय 25% की वृद्धि हुई, लेकिन वह पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सकता है। उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। और यह भी प्रश्न एसएससी सीजीएल CHSL 2023 में आ चुका है। लिखना वैसे ही है, पहले क्या लिखना है, आय, उसके बाद में खर्च, और फिर लिखना है बचत। अब देखिए यदि उसकी आय 100 रुपये और वह आय का 20% बचाता है, 100 का 20% यानी 20 रुपये। 1 साल बाद उसकी आय, तो इसका मतलब खर्च कितना किया, 80। अब आगे देखिए उसकी आय में 25% वृद्धि, यानी 100 की 25% 25 होगी, तो 125 रुपये अब उसकी आय हो गई। और वह पहले की तरह उतनी राशि बचा सकता है, यानी 20 रुपये ही अब भी बचा रहा है, यानी 100 रुपये जब आए थी तब भी 20 बचा रहा है, और 125 आए तब भी 20 बचा रहा है। इसका मतलब वो खर्च कितना कर रहा है, 125 में से 20 माइनस करोगे तो 105 रुपये उसका क्या हो गया, खर्च हो गया। अब हम देखते हैं कि 105 रुपये यदि खर्च हुआ है तो ये खर्च में बढ़ोतरी कितने रुपए की होगी, तो 80 से 105 यानी 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और ये 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई किस पे, 80 रुपये पे, तो भाग देंगे 80 का, प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से गुणा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करें, 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार, और इसको 20 से करेंगे तो ये कितना होगा, 5। और 125 को 5 से गुणा करेंगे, सॉरी 25 को 5 से गुणा करेंगे, 125 बट्टा कितना हो गया, 100। अब 125 में हमें 4 का भाग देंगे, तो 125 में 4 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 31 सही 1/4, या 31.25 उत्तर हमारा सही रहेगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात। देखिए पीछे तो हमें प्रतिशत में दिया गया है, अब दिया गया है वो
अनुपात में, लेकिन कार्य वैसे का वैसे ही करना है। पहले हमें क्या लिखनी है, आय, फिर क्या लिखनी है, खर्च, और फिर बचत। पहले लिखा है उसी के अकॉर्डिंग। और ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में आ चुका है। ये अलग अलग फेज में आने वाले क्वेश्चन है अभी। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि व्यय और बचत का अनुपात, यानी व्यय खर्च 5 और बचत कितनी है 1। तो आय कितनी हुई, 5 और 1 6 रुपये। हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, इनके सभी के आगे 2 2 जीरो लगा देता हूँ, 500 और 100, क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए यह हमारे लिए आसान रहेगा। यदि आपकी उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10%, देखो आय में 10% हुई है, जबकि व्यय में 20%, तो आय कितनी है, आय 600 रुपये, उसकी 10% यानी 60, तो अब कितनी आय हो गई, 660। आगे देखिए 20% किसमें, व्यय में, तो पहले उसका जो खर्च था वो 500 रुपये था, अब 20% यानी 100 रुपये और हो गया, तो ये अब कितना हुआ, 600। अब देखिए 660 कमाता है और खर्च करता है कितना, 600, तो बचत कितनी हुई, 60 की। अब देखिए पहले बचत हो रही थी 100 की, अब बचत हो रही है कितनी, 60 की, यानी कितनी कम हो गई, 40। किस पे हुई है, 100 पे। इसका मतलब प्रतिशत में होगा 40, क्योंकि 100 पे है, 100 का 40% 40 होगा। ठीक है, तो इसका जो 40% है, ये 40% क्या हुई है, उसके बचत में कमी हुई है। क्यों, पहले 100 रुपये है, अब 60 रुपये बचाता है, तो कितने प्रतिशत कमी आई है, 40%, तो उसकी बचत में कमी आई है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। और 5 नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का दिया गया है, और यह भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में आ चुका है। लिखेंगे आय, उसके बाद में खर्च, उसके बाद में बचत। दिया क्या गया है, आय और व्यय में अनुपात, तो आय 8 है, व्यय 5 है, तो इसका मतलब बचत हुई 3, क्योंकि 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3। प्रतिशत में लिखना है तो 0 0 लगा देते हैं, ताकि हमें प्रतिशत ज्ञात करने में आसानी रहे, डबल जीरो सभी में लगा देते हैं। अब यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हुई, तो 800 का 20% होता है 160, यानी 9 800 और 160 960 रुपये अब वह आय का हो गया है। अब देखिए व्यय में 30%, अब देखिए व्यय है वो पहले 500 रुपये करता था, अब 30% वृद्धि कर दी, तो 500 का 30% होगा 150, यानी अब कितना करने लगा, 150 और 650 रुपये। ठीक है, तो देखिए बचत कितनी आई, यहाँ से बचत रही 310 रुपये की। पहले बचत कितनी थी, 300 की, अब कितनी है, 310 की। तो प्रतिशत में इसको ज्ञात करना है, कितनी की बचत हुई, 10 की, पहले 300 की, अब 310। किस पे हुई, 300 पे, इंटू क्या करोगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 सही 1/3 बोलो, या 3.33% बोलो। तो सभी क्वेश्चन एक समान हैं, तरीका एक समान है इनका, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर दिया गया है कि आरंभ में सोहन के व्यय और बचत का अनुपात। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है, पहले आय लिखना है, फिर खर्च लिखना है, और फिर बचत लिखना है। और यह भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में आ चुका है। अब देखिए 5:3 है, व्यय और बचत, व्यय यानी खर्च 5 है, तो बचत कितनी है 1, तो वही उसकी आय कितनी होगी, 5 और 1 6। अब हमें प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी में 0 0 2 2 जीरो ऐड कर देंगे, ताकि हमें प्रतिशत में ज्ञात करने में आसानी रहे। अब देखिए क्या कह रहा है, उसके वेतन में 25% वृद्धि हुई है, तो देखिए 600 का 25% होगा 150, तो पहले 600 था, अब 150 बढ़ के 750 उसकी आय हो गई। अब आगे देखिए, आगे दिया जबकि उसकी बचत है वो 20% बढ़ गई है, तो पहले 100 थी, अब 20% बढ़ के यानी 120 हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका खर्च कितना हुआ, 750 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा,
630। अब क्या करते हैं, हमें दे रखा है कि ये जो सोहन के वर्तमान व्यय है वो कितना है, 4347। ये तो हमें माना है, हमें ज्ञात करना है सोहन का वर्तमान खर्च 4347 है, तो उसका आय ज्ञात करनी है। तो देखिए 4347 में 630 का दे देंगे भाग, ठीक है, और उसकी जो प्रारंभिक बचत थी उससे कर देंगे गुणा, ताकि हमें प्रारंभिक बचत प्राप्त हो जाए, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फिर आय ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इसको सरल करते हैं तो हमारा उत्तर आएगा जी, 1 0 से 1 0 कटेगा, इसको 21 से डिवाइड, इसको पहले 3 से डिवाइड करोगे 21 बार, इसको पहले 3 से डिवाइड करोगे तो यह होगा कितनी बार, 1449 बार, और फिर 21 से डिवाइड करोगे तो ये 69 आएगा, और 69 को 50 से गुणा करोगे तो कितना आंसर आएगा, 3450। ये प्रारंभिक खर्च था उसका। अब हमें ज्ञात करना है, तो प्रारंभिक खर्च ये है तो उसकी आय क्या होगी। तो अब हम क्या करेंगे, आय जो 6:5 है, क्योंकि यहाँ पे 600 और 500 का अनुपात है, उसी के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। तो 3450 बट्टा 5, क्योंकि ये खर्च दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो ये इसकी आय होगी। यहाँ पे इसको करेंगे तो ये होगा 690, और 690 को 6 से गुणा करोगे तो हमारा आंसर आएगा 4140 रुपये। तो इसका जो प्रारंभिक वेतन है वो 4140 रुपये रहेगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 नंबर है, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 थी, उसका मासिक व्यय 8,000 था। अगले वर्ष उसकी आय 10% और उसके व्यय में 8% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए ये 12,000 और 8,000 रुपये है, इसको हम पीछे के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुपात में चेंज कर लेते हैं। तो 3 जीरो से क्या करेंगे, 3 जीरो कट, तो इसका इसमें 4 का भाग देंगे 3 बार, और इसमें 4 का भाग देंगे 2, यानी 3:2 है। तो आय, पहले आय लिख देते हैं, फिर खर्च यानी व्यय लिख देते हैं, और उसके बाद बचत। तो आय यदि 3 है तो उसका खर्च 2 है, इसका मतलब बचत कितनी हुई, 1। 100 से गुणा कर देते हैं ताकि प्रतिशत निकालने में दिक्कतें न हो। आगे दिया, अगले वर्ष उसकी आय 10%। अब देखिए 300 का 10% कितना हुआ, 30, यानी अब उसकी आय होगी 330। व्यय में 8%, 200 का 8% 16, यानी अब कितना हो गया 216। माइनस करोगे तो बचत कितनी आएगी, बचत आएगी 114 की, कितनी की आएगी 114। अब देखिए पहले 100 रुपये बचा रहा था, अब 114 बचा रहा है, यानी कितने 14। ये 14 रुपये किस पे बचत है, 100 पे, तो 14 का 100 से प्रतिशत निकालेंगे तो 14% ही हमारा उत्तर रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे राशि दी है उसको अनुपात में चेंज करने हैं, आय और खर्च के अनुपात में, और उसके बाद में सेम ऊपर जो प्रोसेस थी वही लगानी है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं कैसे करना है। एक व्यक्ति का मासिक आय 80,000 रुपये और उसका मासिक खर्च 45 है, वही काम यहाँ पे करना है। 3 जीरो से 3 जीरो अनुपात में चेंज कर लेते हैं। इसमें 5 का भाग देंगे 16 बार, और इसमें 5 का भाग देंगे 9 बार, यानी अनुपात रहेगा 16:9। तो आय, यह भी SSC CHSL 2023 में आ चुका है। तो आय, उसके बाद में खर्च, और उसके बाद में बचत। तो 16 रुपये की आय है, 9 रुपये खर्च किए हैं, इसका मतलब 7 रुपये बचा रहा है। अब क्या करेंगे, डबल जीरो लगाएंगे ताकि हमें प्रतिशत निकालने में दिक्कतें न हो। आगे देखिए, अगले वर्ष उसकी आय में 16%। अब देखिए 1600 का 16% होगा 256, यानी पहले 1600 था, अब 1856 रुपये उसकी आय हो गई है। खर्च 8%, पहले 900 रुपये थी, अब 900 के 8% यानी 72, 972 हो गई। अब देखिए 1856 में से 972 माइनस करोगे तो 884 रुपये क्या आएगी, बचत आएगी। पहले कितने रुपए थी, 700, अब कितनी हो गई 884। अब देखिए 700 में से 884 माइनस करेंगे तो 184 आएगा, और 184 किस पे बचत, अभी
700 पे। प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगी कट, 184 के अंदर 7 का देंगे भाग, तो ये जाएगा लगभग 26.29%। तो ये हमारा उत्तर रहेगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे को शेयर कीजिए। धन्यवाद।